नमस्कार साथियों। टोल प्लाजा, जिसे ज़्यादातर व्यक्ति या निवासी जो आसपास के होते हैं लूट प्लाजा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम इस कहानी के माध्यम से जरोठी टोल प्लाजा की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी लोग आपस में लड़ते और झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये हरियाणा के NH संख्या 334B पर सोनीपत खरखोदा के मध्य बने टोल की वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से टोल न देने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। टोल के कई नियम होते हैं। कुछ टोल ऐसे होते हैं जहां पर आसपास के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बगैर किसी टोल के जाने की परमिशन होती है, लेकिन NH संख्या 334B पर गांव जरोठी में बने टोल के ऊपर ऐसा नहीं था। यहां पर जो कर्मचारी थे वो बगैर ड्रेस के थे। कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने ड्रेस पहनी थी। सुरक्षाकर्मी जो टोल के होते हैं उनके पास भी खुद की कोई ड्रेस नहीं थी और इसी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या खड़ा हुआ? जब जरोठी टोल टैक्स पर भाजपा जिला अध्यक्ष जय तीरथ राणा और उनके कुछ साथी खरखोदा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जब टोल पर पहुंचे तो वहां पर उनसे टोल मांगा गया। उन्होंने अपना स्थायी होने के कारण अपना आई कार्ड या आधार कार्ड समेत जो पहचान पत्र होते हैं उन्हें टोल कर्मी को दिखाने का काम किया। टोल कर्मी ने उनकी बात नहीं सुनी और टोल कर्मी द्वारा बोला गया कि तुम्हें देखते हैं, और वहाँ पर जमघट खड़ा हो गया। एक तरफ से टोल कर्मी और दूसरी तरफ से भाजपा जिला अध्यक्ष जय तीरथ राणा के समर्थक और खरखोदा के आसपास के गांव से व्यक्ति पहुंच गए। इन टोल प्लाजा पर लगातार जमघट बना रहता है और यहाँ पर पहले भी दैया खाप के एरिया के काफ़ी लोग टोल पर पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, अन्यथा इस टोल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इस टोल को फ्री करवाने का काम करेंगे। लेकिन जो टोल अधिकारी थे उनके माथे पर कोई जू नहीं रेंगी और लगातार ये प्रदर्शन जो लोगों का था ये बढ़ता रहा। यहाँ पर जो टोल कंपनी है जो कि जरोठ टोल प्लाजा पर, इसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 1 से 2 दिन पहले भी एक युगल यानी कि एक महिला और एक व्यक्ति के साथ टोल पर मारपीट का भी वीडियो सामने आया था। उस वीडियो के ऊपर लेकर जो टोल कर्मचारी थे पुलिस ने उनको बंधक बनाने का काम किया और थाने में उन्हें रहने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि टोल पर लगातार हाथापाई देखने को मिलती है। टोल, जिसे लूट प्लाजा के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं, यहाँ पर महिला और पुरुष के साथ हाथापाई होना क्या संकेत देता है? कुछ व्यक्ति यह तक कहते हैं कि टोल प्लाजा पर ज़्यादातर गुंडों का जमघट बना रहता है। यहाँ पर वे व्यक्ति रहते हैं जो किसी से लड़ने को तुरंत आतुर रहते हैं। इसी प्रकार ये दोनों टोल प्लाजा एक ही कंपनी के टोल प्लाजा हैं। यहाँ पर कर्मचारियों का आदान प्रदान भी एक दूसरे टोल प्लाजा से होता रहता होगा समय समय पर। तो लोगों की मानसिकता इस हद तक हो गई कि पहले एक महिला और पुरुष को उसी टोल प्लाजा जो कि सोनीपत के ही इलाके में बुरथड़ के आसपास में पड़ता है मारपीट की गई। मारपीट के बाद वीडियो वायरल हुई। वीडियो के बाद शिकायत की गई और टोल के कर्मचारियों को थाने के चक्कर लगाने पड़े। अब इस 2 दिन बाद ही जरोठी टोल प्लाजा पर ऐसी ही घटना देखने को मिली। यहाँ पर टोल कर्मचारियों को भी पीटा गया क्योंकि आसपास के अक्षेत्रीय लोगों का जमघट यहाँ पर जमा हो गया और टोल को फ्री करवाने का भी काम कर दिया गया। दैया खाप और आसपास के गांव जरोठी, जरोठ, कवाली, खरखोदा, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद खरखोदा के SDM डॉक्टर अनमोल जी द्वारा एक प्रयत्न किया गया
कि मामले को निपटाया जाए, किसी प्रकार विवाद को आगे न बढ़ाया जाए। उनके द्वारा टोल पर कुछ नियम शर्तें भी रखी गई और दोनों पक्षों यानी कि भाजपा जिलाध्यक्ष और खाप पंचायत और दूसरा पक्ष जो है टोल प्लाजा कर्मचारी और टोल प्लाजा के जो ओनर हैं उन कंपनी के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा जरोट टोल प्लाजा पर 5 गांवों को आधार कार्ड दिखाने पर फ्री में निकाला जाएगा। जिन 5 गांवों के नाम जरोट, जरोठी, कव्वाली, थाना कला और रोहट गांव हैं। ये 5 गांव इसके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और इन गांवों को इस टोल प्लाजा से फ्री में निकाला जाएगा। आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं अगर इन गांवों के निवासी हैं तो। अगर आप इस टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और रेगुलर आप टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो आपका 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जितने भी गांव हैं उन गांवों का मासिक पास 350 रुपये में प्रदान करने का काम किया जाएगा। आप उस 350 रुपये के पास को प्राप्त करके इस टोल प्लाजा से कितनी ही बार एक स्थान सोनीपत और खरखोदा के मध्य के रूट को जितनी बार चाहें 1 महीने के अंदर क्रॉस कर सकते हैं। आपको 350 रुपये से अलावा 1 रुपया भी शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी खास हिदायत दी गई कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। जनता टोल प्लाजा पर जो व्यक्ति हैं उनसे अच्छे से पेश आएं, किसी प्रकार की बदतमीजी न करें और हर कर्मचारी अपनी ड्रेस कोड के अनुसार ही टोल पर काम कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारियों की ड्रेस न होने के कारण पता ही नहीं लग पाता कि ये वाहन चालक है या किसी गाड़ी का मालिक है या टोल प्लाजा का कर्मचारी है। तो इस प्रकार लगातार होती टोल प्लाजा पर घटनाओं को लेकर सरकार को भी कुछ अमल में लाने का काम करना चाहिए, ताकि हर तीसरे दिन हम टोल प्लाजा पर अनेकों प्रकार की घटनाएं होती देखते हैं। कभी मारपीट की वीडियो वायरल होती है, कभी टोल न देने पर कोई फौजी अड़ जाता है, कभी किसी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लग जाती है फिर भी उन्हें टोल देकर ही निकाला जाता है। इस प्रकार फीस प्लाजा या टोल प्लाजा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर क्या इस देश की सरकारें जागेंगी? और जो टोल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा होने के बाद भी टोल लगातार जारी रहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इन सभी वीडियो की चर्चा जल्द ही नई वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। लेकिन जरोटी टोल प्लाजा का जो प्रकरण था वो निपट चुका है। यहाँ पर 5 गांव को आधार कार्ड दिखाने पर निकलने की छूट मिल चुकी है और 20 किलोमीटर के दायरे के गांव या क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 350 रुपये मासिक पास प्रदान किया जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों को कुछ हद तक राहत मिलने का भी काम होगा। तो खरखोदा क्षेत्र में हो रही इस बड़ी घटना को लेकर मामला 0 हो चुका है और हरियाणा समेत देश भर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के अनेक टोल प्लाजा पर लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सरकार से एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप इन घटनाओं को अमल में लाने का काम करें और टोल प्लाजा के नियमों में कुछ बदलाव करने का काम करें। अगर एक टोल प्लाजा कहीं पर स्थापित किया जाता है तो उसे उसके क्राइटेरिया यानी कि 10 या 15 वर्ष का जितना भी अंतर होता है उसके अनुसार हटाने का भी काम सरकार प्रशासन को करना चाहिए, ताकि आम गरीब लोगों की जेब से पैसे निकालने का या अवैध प्रकार से चलने वाली लूट का काम रोका जा सके। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।